रेडॉक्स में क्या क्या करवा दिया आपको, इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, क्या क्या करवा दिया, ऑक्सीकरण और अपचयन करवा दिया। उसके बाद में क्या था कि जैसे मैंने बताया था कि ऑक्सीकारक और अपचायक, तो यहाँ पे अपनी मैंने एक बताया था, अपनी किसकी है, किसकी है, यानी कहने का मतलब अपनी, इसका मतलब क्या है कि निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था किसको प्रदर्शित करेगी बताओ, अपचायक, ठीक है। जहाँ पे अपचायक होगा वहाँ पे क्या होगा इसे बताओ, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होगा, अपचायक क्या होगा इसमें, यानी उसका क्या हो जाएगा इसे बताओ, क्या हो जाएगा उसका, ठीक है। उसके बाद में आप देखो आगे कुछ उदाहरण ऐसे हैं कि जिनमें कहने का मतलब दोनों में साथ साथ पहचानने, ठीक है। कुछ उदाहरण भी लिखाए थे मैंने आपको, लिखाए थे ऑक्सीकारक के, अपचायक के और उभयधर्मी, ठीक है। उभयधर्मी का मतलब है जो दोनों की तरह काम कर सकता है। आई बात समझ में, आ रही बिल्कुल ठीक क्वालिटी इसमें, क्या हो रहा वो आज इसमें नहीं है, ठीक है, आवाज़ वाला, ठीक है, कोई बात नहीं, जुगाड़ तो चले, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम बड़ा सोच लें कि जैसे आप अभी सभी प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं बनेगा, ठीक है, बाद में बन सकते हैं, आप ना सोचे तो, ठीक है। आगे देखिए, हाँ किसकी आवाज नहीं बढ़ा, Mn3O4 है इसका ऑक्सीकरण, ठीक है। हमें जिसका भी ऑक्सीकरण निकालना क्या मान लो आप x मान ले, ठीक है। अब यहाँ पे x कितना आएगा से बताऊँ, 3x आएगा। 3x क्यों आएगा बताऊँ, क्योंकि सर यहाँ पे x कितना है, 3 है। फिर यहाँ पे प्लस करते हैं ऑक्सीजन की, यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, -2 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, -2 इंटू कितना आएगा से बताऊँ, 4 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बराबर 0। अगर यहाँ पे कोई भी चार्ज होता है तो उसके 0 के स्थान पे क्या आएगा, वो चार्ज आएगा, ठीक है, प्लस या -6। अब क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे 3x, फिर यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 4 दूना -8, तो यहाँ पे आएगा इसमें 8 और बराबर कितना आएगा 0, ठीक है। अब कितना बन जाएगा, यहाँ पर 3x इधर जाएगा, इसमें जाएगा बताओ, तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इसमें 8 प्लस का 8 आएगा, और x का मान कितना आएगा इसे बताओ, 8 बटा कितना आएगा इसमें आपका 3, ये यहाँ पे x का मान होगा। समझ गया बात को, ठीक है। ऐसे घबराना नहीं है कि अगर किसी का मान क्या होता है, अधिकतर बच्चों में क्या होता है, कभी भी जैसे मैं कल एक यूट्यूब में देख रहा था, उसमें एक लल्लू किसी को भाग सिखा रहा था, केवल भाग, ठीक है। अब भाग में क्या होता है कि जैसे कभी पॉइंट वाला देखते घबराते हैं, पॉइंट वाला है तो लो कोई बटा आगे जैसे बड़ी संख्या आ गई तो क्या घबराते हैं, ठीक है। और घबराती क्या होता है, जैसे यहाँ से एक घबराहट स्टार्ट तो भाग खत्म, ठीक है, वहाँ पर ही वही बात समझ में। तो यहाँ पर ये नहीं देखना है, ये हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पॉइंटों में ले सकते हो, ठीक है। पॉइंट पे कितना आएगा इसे बताऊँ, 2 पॉइंट कितना आएगा, लगभग 8 या 9 से के आसपास आएगा, ये तो आएगा, ठीक है। कितना आएगा इसे बताऊँ, यहाँ पर कितना बन जाएगा, भाग दो कितना बन जाएगा, 8 में 3 का भाग दो, तो कितना आएगा, हाँ कि 2 पॉइंट कितना आएगा, 6 आएगा, या देख लो एक बार, ये आएगा, सही है। तो इसका क्या रहेगा, इसका मान ही रहेगा कितना, 8/3 रहेगा, ठीक है। आगे देखो उसके बाद में नाई का रुका भी, नाई का आगे आएगा भी, हाँ ऑक्सीकरण अंक का मीटर भी बाद में भी स्टार्ट नहीं, ऑक्सीकरण अंक, ठीक है, वो तो बीच में आया था, ठीक है। आगे देखो ऑक्सीकरण अंक का अब भी आएगा, ठीक है, आगे। अब देखो यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा था, इसमें एक तो क्या था, ऑक्सीकारक, और एक क्या था, अपचायक, क्या था, एक अपचायक, ठीक है। यानी कहने का मतलब हमें पहचानना है कि कोई रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन के दोनों काम साथ साथ होंगे, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये आपके शरीर में ऑक्सीकारक अपचायक काम करते क्या, कहाँ पे, जब भोजन का पाचन इसी अभिक्रियाओं के माध्यम से होता है, क्या होता है, भोजन का पाचन इन्हीं अभिक्रियाओं के माध्यम से होता है, ठीक है। समझो कुछ बात को, अरे समझे ना समझे, जब आप कभी बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई देता है, ठीक है, तो डॉक्टर ने तो केवल दवाई दी है, परंतु क्रिया क्या होगी, वो तो किसको, जो केमिस्ट्री होगा, तो फार्मेसी, जो क्या बोलते हैं उसको, नहीं यार किलिंग नहीं बोलते हैं, उसका नाम अलग है, केमिस्ट्री तो नहीं है, सीखा केमिस्ट्री तो डी फार्मा सी फार्मा में आएगा, ठीक है, जो केवल उसको भी दवाइयों की जानकारी होती है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन का जो भी है नाम नहीं पता मेरे को, उसमें क्या होगा कि जैसे ही दवाई डालेंगे, जैसे आपका जो आमाशय है, इस आमाशय में क्या हो गया कि यहाँ पर एसिड बन गया, क्या बन गया, इसमें आपका एसिड बन गया, ठीक है। अब जैसे हम बाहर से क्या लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं, ठीक है। अब पैरासीटामोल किस प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का, ठीक है।
और यहाँ पे किस पर करती है बताऊं, एसिड पर करती है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही क्या होगा, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को अगर पचाते हैं तो लगभग उदासीन माध्यम वहां पे होना चाहिए। कौन सा, उदासीन माध्यम। दूसरी बात, एग्रीकल्चर में आप भी पढ़ते हैं, आपको एजी वाले सर बताते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी आम का पेड़ है, यहाँ पर इतना हम डालते हैं, इतना हम डालते हैं, ठीक है, परंतु यहाँ पे आगे प्रक्रिया क्या होगी वो थोड़ी बताएंगे सर, है भाई, प्रक्रिया कैसी हो रही है, ठीक है। वो तो ऐसे बोलते हैं कि भाई आम की पैदावार के लिए पहले वर्ष में इतना डालेंगे यूरिया, दूसरे में इतना डालेंगे, तीसरे में डालेंगे, ठीक है, ये बताएंगे, ठीक है। पर प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है, प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है, आगे देखिए। हाँ, कहना हम ये चाहते हैं कि भाई बच्चों को जानकारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई भी अगर पेड़ पौधा काम करता है, किस पे काम करेगा, तो पीएच पे काम करता है। किस पे काम करता है, जैसे मान लीजिए एक जो बरसीम होती है उसकी पीएच कितनी होती है, 5 के आसपास होती है बरसीम, अरे बरसीम जो भी है कितनी होती है, 5 के आसपास, ठीक है। अब क्या देख, यहाँ पर मान लीजिए बरसीम का पेड़ होता है, पौधा होता है बरसीम का, है पौधा होता है, ठीक है। आप क्या कीजिए कि यहाँ पर इसके आसपास पीएच मीटर लगाइए, अगर इसका पीएच 5 के आसपास तो ठीक है। अब ऐसे बताइए इसका अगर पीएच कम है, पीएच का मतलब सिर्फ 4 के आसपास है, तो क्या करेंगे बताओ आप, तो एजी वाले सर क्या बोलेंगे बताओ कि यहाँ पे डालो, ये बोलेंगे ना यहाँ पर। अगर जैसे पीएच कम होता है ये डालिए, ठीक है भाई, कहने का ये डालना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, वहां पर ऐसा कुछ पदार्थ डालना पड़ेगा तो पीएच को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। वरना अब अगर उनसे पूछें कि प्रक्रिया कैसी हो रही है तो मामला क्या है तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो हमारे शरीर में क्या होता है, ऑक्सीकार अपचयक मान लो या फिर आपके पेड़ पौधे में मान लो, ठीक है, इसी प्रकार की प्रक्रिया चलती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब एक तरफ इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा और एक तरफ क्या इसमें आपका दिया जाएगा। तो कुछ अभिक्रिया देखो यहाँ पर, एक अभिक्रिया लिख दें यहाँ पर, हम किसी की भावनाओं को टेस्ट ना पूछा रहे, अगर इतनी ही भावनाओं को टेस्ट पूछा है तो बताइए आगे देखिए आप, यहां पर है Zn-SO4, क्या आएगा। अगर आपसे एक बात पूछूंगा अभी मैं, ठीक है, उसके बाद में है, कभी आप जब जैसे किसी प्रोग्राम में जाते हैं, कहने का बड़ा छोटा प्रोग्राम होता है, वहां पर लगभग पहले क्या रखे होते हैं खाने के लिए, इसको में जाता ही नहीं, तो ठीक है आगे बताओ क्या रखे होते हैं, वो कहने का मतलब सलाद रखी होती, ठीक है, कहने को वो रखी होती, ठीक है, क्यों बताऊं, हाँ ना, इसमें क्या है, हाँ उड़ने वाले की, ठीक है, आगे देखिए, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे लल्लू, उसमें क्या था कि जैसे अगर कोई पाचन की प्रक्रिया है अगर स्टार्ट हो जाएगी, कहने का उसको पचाने में से कोई ज्यादा अवस्था नहीं पड़ती है, ठीक है, ज्यादा ऊर्जा की अवस्था नहीं पड़ती है, ठीक है, जल्दी पच जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें क्या होता है कि यहाँ पर अगर कोई किसी को एक्सचेंज कर रहा है, अदला बदली कर रहा है, इसका मतलब उसके बीच में क्या है, सक्रिय है। आप पढ़ेंगे कहीं पर सक्रिय और एक निष्क्रिय विनिमय, 2 प्रकार के विनिमय होते हैं, 2 प्रकार के विनिमय होते हैं। पेड़ पौधों के अंदर पोषक तत्वों का स्थानांतरण 2 तरीके से होता है, ठीक है। एक तो सक्रिय और कौन सा आएगा आपका, निष्क्रिय होता है, ठीक है। अरे पढ़ के था ना पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या बन रहा है, इससे बन गया आपका, ऐसे मान लो Fe और क्या बन जाएगा इसे बताओ, SO4, ठीक है। अब ये बने ना बने तो सर सीधी सी बात है, नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा, ठीक। इसका मतलब है इसमें इतनी वो नहीं है कि इसको यहां से भगा दे, ठीक है। तो अब एक रिएक्शन और लिखते हैं यहाँ पे, से मान लो ये लिखा FeSO4 लिखा, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिया इसे बताओ, फिर आपका Zn और क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो इसमें मनी क्या बन जाएगा, इसमें Zn-SO4 और यहाँ पे क्या बन जाएगा इसे बताओ, Fe बन जाएगा, ठीक। यानी कहने का मतलब इनकी क्रियाशीलता के आधार पर एक श्रेणी बनाएगी, विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाएगी, ठीक है। जैसे आपके सेल होते हैं गैल्वेनी सेल, कौन सी सेल बताओ, जैसे जो चार्ज वाले सेल होते हैं, ये वाले जो आपकी घड़ी में लगी हुई है, ठीक है, वो सेल होते हैं, ठीक है। इसी सिद्धांत पे क्या करते हैं, काम करते हैं। यानी अधिक सक्रिय और क्या आएगा, कम सक्रिय। जैसे अगर दोनों सक्रिय है तो मामला तो वहां पे क्या है, कुछ बैठेगा ना, ठीक है। एक कम सक्रिय है, क्या उसमें ज्यादा होना चाहिए। अब इसमें ऐसा हो रहा है कि सर ये रिएक्शन हो रही है, इसे मान लो ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे तो ज्यादा सक्रिय कौन है, Zn है, ठीक है। यहाँ पे Zn ज्यादा सक्रिय है और Fe क्या बताओ, कम सक्रिय है। समझ गए बात को, ठीक है। अब हम आते हैं हमारी किस पे, केमिस्ट्री पे आते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, ध्यान रखना अगर कोई भी परमाणु होता है उसकी उदासीन अवस्था में ऑक्सीकरण से कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे Zn की ऑक्सीजन कितनी है से बताओ, 0 है। कितनी है,
0, ठीक है। और यहाँ पे Zn कितनी है, तो देखो सामने वाले को देख के हम बता सकते हैं। जैसे कभी कभार आपका भी मालूम चलता है कि आप कैसे हैं, तो आपकी फ्रेंड की जानकारी कर लो, मालूम चल जाएगी आप कैसे हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखिए जो आपका SO4 माइनस SO4 है, इसकी कितनी होती है, माइनस की 2 होती है, इसकी -2, तो यहाँ पे कितनी आएगी बताओ, कितनी आएगी। अरे कभी भी जब आपकी बात उधरती है तो पहले डर रहता है कि ना उसे पूछ ले, ठीक है। तो आप उससे क्या करते हैं, आप जो भी हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा Zn प्लस का 2 और यहाँ पे क्या आएगा SO4 माइनस का 2। समझ गए ना बात को, एक धन है, एक क्या आएगा इसमें आपका ऋणायन, ठीक है। यहाँ पे इसकी कितनी है बताओ, यहाँ पे कितनी है 0, कितनी है यहाँ पे 0। अब जब यहाँ पे इसकी -2 थी तो यहाँ पे इसकी कितनी है -2। सल्फेट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, किस में हो रहा है इसे बताओ, यहाँ पर कितना आएगा प्लस का 2, यहाँ पर प्लस का 2 है, यहाँ पे कितनी से 0 हो गई, ठीक है। और यहाँ पे कितनी थी 0 और यहाँ पे कितनी होगी प्लस का। अब आप पहचान सकते हैं कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो पहले क्या कीजिए, दोनों की अर्ध विक्रिया लिखिए, ठीक है। अर्ध का क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे सर Zn था, Zn क्या बन रहा है, Zn से बन गया Zn प्लस का 2 बन गया, ठीक है। और इसी प्रकार कौन था इसे बताओ, Fe प्लस का 2 था और क्या बन जाएगा इसे बताओ, FeGO बन गया। अब आप बता सकते हैं किसका ऑक्सीकरण किसका अपचयन हो रहा है, बताओ। देखो पहले वाले में क्या कर रहा है, पहले वाले की ऑक्सीजन 0 थी, ठीक है। इसके प्लस मान में क्या हो रही है, वृद्धि होगी, प्लस मान में वृद्धि होने क्या कहलाता है इसे बताओ, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ 2 इलेक्ट्रॉन, क्या आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका क्या हो रहा है इसे बताओ, ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होगा तो एक दूसरे में क्या होगा, ऊर्जा परिवर्तन होगा, ठीक है। आप देखिए कितने बड़े बड़े यंत्र चलते हैं, ठीक है। वो पूरा खेल किस पे है, इस पे है, और किसी भी नहीं है, किस पे। अगर मान लीजिए आपस में अगर बिजली भी करंट बह रहा है, ठीक है, तो किसके कारण बह रहा है इसमें, इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की प्रभाव क्या कहते हैं इसे बताओ, आपकी बिजली कहते हैं, क्या कहते हैं, बिजली कहते हैं, ठीक है। यानी विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत ढाबा, ठीक है। आगे देखिए हम, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है Fe प्लस का 2। अब Fe प्लस का 2 है, वो क्या करेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा इसे बताओ, 0 बन जाएगा। ये क्या बताओ, ये क्या है, अपचयन है, क्या है, अपचयन। और ये क्या है बताओ, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब ये बताओ, यहाँ पे आधी विक्रिया है तो ऑक्सीकरण अर्ध विक्रिया कहलाएगी, और कौन सी बताओ, अपचयन अर्ध विक्रिया कहलाएगी, ठीक है। दोनों को बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो हमारी रिएक्शन क्या बनेगी, अगर यहाँ पे लेके इसको खुद मिटा दूं ऊपर वाले को, तो ये काम की नहीं है। अब चांद को कोई नहीं किया कल, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर, क्योंकि कल का ही काम था उसका। यहाँ पर आएगा Zn 0 और यहाँ पर क्या आएगा, इसमें क्या था Zn प्लस का 2, कितना आएगा प्लस का 2, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या था इसे बताओ, Fe प्लस 2 और यहाँ पे क्या था FeGO, ठीक है। अब यहाँ पे इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, कौन ले लेगा इसको, यहाँ पे लेगा, ठीक है। और यहाँ पे दोनों कट जाएंगे, यानी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ, Fe प्लस का 2 और यहाँ पे क्या आएगा Zn। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा बताओ, Zn प्लस का 2 और यहाँ पे क्या आएगा Fe, ठीक है। आगे बात समझ में, यह आपकी इस प्रकार अभी, क्योंकि इसके साथ पहले सल्फेट इसके साथ था, अब इसके साथ हो गया, ठीक है। तो अब हमें लिखना है कि यहाँ पे देखो किस प्रकार लिखोगे, एक तो इस प्रकार लिखोगे, यहाँ पर इसमें तो क्या हो रहा है इसे बताओ, यहाँ पे जब Fe प्लस 2 था तो इसका तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है क्या, और क्या आएगा इसमें आपका चयन, और अपचयन क्या बोलते हैं, क्या आएगा आपका ऑक्सी, और क्या आएगा इसमें आपका कारक, ठीक है। समझ गए ना बात को, टल्लू समझ गया, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर कौन सा आएगा, अब यहाँ पर कौन सा Zn, और Zn का क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है Zn का, इधर से जाना, इधर से क्या बनेगा इसका, तो यहाँ पर आएगा ऑक्सी और यहाँ पर आएगा करण, और करण को क्या बोलेंगे इसे बताओ। क्या हमने एक बात बताई थी आपको, कौन सी, किसकी, अपनी, किसकी, अपनी। तो अपनी देखो यहाँ पर लग रही नहीं लग रही, यहाँ पे देखो एक बार कि अपनी अपचायक कौन सी ऑक्सीजन इसमें आएगा, निम्नतम ऑक्सीजन कौन सा, ठीक है। यहाँ पे 0 यहाँ पे कितनी प्लस की 2 है, समझ गए बात को। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर विद्युत रासायनिक जो श्रेणी बनाई गई थी किसके आधार पे, कि यहाँ पर कि देखो सर, अब मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सी अधिक सक्रिय धातु है, डर क्या है बताओ,
जीत, ये लो देखो, ये देखो जीत कर दिया इसको, जीत हो गई यहाँ पे देखिए, आगे कोई बात नहीं, जीत हो गई, जीत हो गई। इधर क्या आगे क्या थी बताओ, जीत। आगे देखिए, तो यहाँ पे देखो इसमें जेडन था, जेडन इधर देखिए आप, आगे देखो कोई बात नहीं, हम अच्छा काम किया पहली बार जिंदगी में, ठीक। आगे देखिए हम यहाँ पर क्या था, जेडन, ये जेडन यहाँ पे अधिक सक्रिय है तन्नू, किसको भगा रहा है इसको बताओ, एफ ही को, ठीक, कोई बात है क्या। तो आगे लिखो, इसमें हेडिंग डालो, इसमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा ऑक्सीकरण अर्ध विक्रिया तथा अपचयन अर्ध विक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध विक्रिया तथा अपचयन अर्ध विक्रिया, अपचयन अर्ध विक्रिया, अर्थात ये चल तो रहा है ना मोबाइल, हाँ हाँ, इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अर्ध विक्रिया, ठीक है। हाँ जी, इसमें लिखिए, इसमें लिखो अर्थात, हाँ अर्थात, इसे लिख लिया क्या, ऐसे लिख लो क्या, तो लिखो इसमें, लिखो नीचे लिखो बिना थाट लिखिए, ठीक है। यदि, हाँ यदि जो इलेक्ट्रॉन देगा वह अधिक सक्रिय, जो इलेक्ट्रॉन देगा वह अधिक सक्रिय तथा जो इलेक्ट्रॉन लेगा वह कम सक्रिय। इस सक्रियता के आधार पर, इसे सक्रियता के आधार पे विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई गई, विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई गई, विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई गई, ठीक है। मैं इसको वापस लिख दूंगा, ठीक है, एक बार फिर समझना है, कोई बड़ी बारी बात नहीं है, ठीक है। समझने के बाद में क्या हो जाती है सब चीज, अरे रुकिए जरा, रुको जरा, देखिए लिख रहा हूं, आप देखिए यहां पे हमारी रिएक्शन कौन सी थी कि सर जैसे आपकी Fe और क्या था इसमें आपका सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट, बट आवाज नहीं फालतू। उसके बाद में क्या था यहाँ पे Zn, क्या था इसमें आपका Zn, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा इसे बताओ, ZnSO4 और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, Fe। अब देखिए इसमें कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई आवेश या कोई यहाँ पर इसके ऊपर आयन है, किसी प्रकार का आपको संकेत नहीं दिख रहा, ठीक है। ये तो केवल एक तरह का डेमो, ध्यान रखना, क्या एक तरह का डेमो, ठीक है। अंदर से क्या है वो कह नहीं सकते, ठीक है भाई, अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लल्लू, तो अगर आपको किसी को अगर कहने का मतलब उसका डेमो देखना है गहराई से, क्या करना पड़ेगा उसको बताऊं, तोड़ना पड़ेगा उसको, क्या करना पड़ेगा उसको, तोड़ना पड़ेगा, यही मालूम चलेगा, ठीक है। अगर आप कैसे तोड़ने को यहाँ पर, तो सीधी सी बात है कि सर हमें पता है कि ये कितना आएगा प्लस का 2, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता तो इसके बारे में तो पता है ना, कितना आएगा बताओ, SO4 कितना आएगा माइनस का 2, ठीक है। और यहाँ पे लल्लू क्या है, एकदम बिल्कुल जैसा है वैसा ही दिख रहा है, ध्यान रखना, जैसा है वैसा ही दिख रहा है। इसका मतलब क्या आएगा इसे बताओ, 0, क्या आएगा, किसी प्रकार का कोई डेकोरेशन नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार परंतु जैसे ही इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा तो इसका डेकोरेशन यहाँ पे दिख गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, Zn प्लस का 2, यानी किस प्रकृति का, ये किस प्रकृति का है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, SO4 माइनस का 2, और ये लो अपनी अवस्था में आ गया, ठीक है। जैसे इसका डेमो खत्म, किस में आ गया बताओ, 0 में आ गया, ठीक है, मूल अवस्था में आ गया। हाँ? अधिक सक्रिय वाला है, इसने क्या किया है, इसका डेमो निकाल दिया, सीधी सी बात है।
अरे बेटा SO4 देख ले, SO4 में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऐसे बताओ कि Zn इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि दे रहा है? कौन? Zn। यार मैं बताऊंगा कि तेरे को पूछ रहा हूं तो जवाब दोगी। तो कल आया था तो फिर बिना वास्ती का आगे देखो बेटा, ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे बता, तू नहीं आएगा फिर काम चलता रहेगा। तो फिर आगे देखो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, एक बात तो सर ये पहचान में आ गई कि सर यहाँ पे इसको देखना है, ठीक है, और यहाँ पे किसको देखना है, एक आपको दिख रहा है इसमें, ठीक है। अगर ले लिया देखो जरा एक बार, तो यहाँ पर आएगा Fe प्लस का 2, क्या लिखेंगे इसे बताओ इसको, ये सर यहाँ पे इसकी रिएक्शन क्या बनेगी बताओ, Fe प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ पे, तो 2 लेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Fe 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या आएगा इसे बताओ, ऑक्सीकारक आएगा, अपचयन आएगा, क्या आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा बताओ इसमें मनीषा, अपचयन, जिसका भी अपचयन होगा उसका क्या लिखेंगे इसे बताओ, तो यहाँ पर आएगा इसे बताओ ऑक्सी, और क्या आएगा इसमें आपका कारक, ठीक। आगे बात समझ में। इसी प्रकार इसका नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा इसे बताओ, ऑक्सीकरण है, क्या आएगा इसे बताओ, ऑक्सीकरण, और क्या आएगा इसे बताओ और यहाँ पर आएगा इसमें आपका चायक, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम दोनों की अर्ध विक्रिया लिखेंगे, ठीक है। तो पहली वाली क्या आएगी इसे बताओ, अर्ध विक्रिया, तो इसके देखो यहाँ पे Zn क्या आएगी इसमें, Zn, ठीक है। उसके बाद में क्या करें, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पर आएगा Zn प्लस का कितना आएगा 2, और यहाँ पे कितना आएगा, इसकी अर्ध विक्रिया है, इसकी क्या है बताओ, अर्ध, और क्या है अभिक्रिया। इसी प्रकार यहाँ पे किसकी लिखेंगे बताओ, Fe प्लस का 2, उसके बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ही बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो इसमें इसकी भी क्या है, अर्ध अभिक्रिया। अगर इसमें अपचयन हो रहा है ऑक्सीकरण, तो यहाँ पर आएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, अपचयन आएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अब क्या करते हैं, दोनों को मिलाएंगे, ठीक है। दोनों को मिलाने में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, और कटने पे वास्तविक क्या आ जाएगा इसे बताओ, वास्तविक आएगा Zn, फिर क्या आएगा इसे बताओ Fe प्लस का 2, फिर क्या आएगा इसे बताओ, यहाँ पर आएगा Zn प्लस का 2, फिर क्या आएगा इसे बताओ Fe, ये लिख लो आप, अब चिपका लो, चिपका लिया। कितनी सहायता करती है आपकी, बोलो। कोई भी विद्यार्थी उसको भगा देती है पहले से। हेलो, नमस्ते मैडम। अरे मुंह को तो ऊपर रखो, पेन को कॉपी में, ऐसे थोड़ी भी हाथ लाने में दिमाग चाहिए आपको, हैं? आप ऐसे बताओ, अंधेरे में रोटी खा सकते हैं ना आप, हैं? कैसी बात है, हैं? नाक में नहीं जाता वो, डायरेक्ट, उस समय तो आंखें नहीं दे, ऐसे देखते हम, ऐसे तो देखते हैं, ये लो, कहाँ पे देखो क्या, ऐसे तो देखो क्या, लेकिन ऐसे नहीं पता खा रहे क्या है, हैं? सब चलता है, एक बार देख लिया बस, हाँ छुट्टी।
अरे बताने के लिए कोई मना थोड़ी कर रहा है आपको, पर यार आप ऐसे क्वेश्चन पूछे बता दिए। हाँ बोलिए, नीचे वाले में क्या हो रहा है इसे बताओ। अब चेन, और इसमें क्या हो रहा है बताओ। रेडॉक्स क्या आएगा इसमें, दोनों से रेडॉक्स हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, रेडॉक्स हो रहा है। और रेडॉक्स दूसरा नाम क्या आएगा इसे बताओ। ये लो, ठीक है। आजकल चलता है ऐसे। सर नहीं, रुक जाओ। चलो मिटा दूं। ध्यान रखना, इस प्रकार अभिक्रिया देखे आपसे पूछ लेगा कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे Zn की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, या उत्पाद में कितनी है, अभिकारक में कितनी है, कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है वो आपसे। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप, पहले एक और करवाते हैं फिर लिखवाऊंगा क्वेश्चन आप। और ये अभिक्रिया कहाँ से शुरुआत है अभिक्रिया की, मिटा दूं क्या। इसमें से लिखना, ठीक है इसमें से, हाँ लिख लोगे इसमें से, चलो लिख लो। अगला देखिए यहाँ पर, अब की बार आपको लिखना है पूरी प्रक्रिया, ठीक है। लिख रहा हूँ अभिक्रिया। हाँ बिल्कुल, किसने कहा कि आप फेर में लिखिए, किसने कहा। हाँ जी, अगली है यहाँ पर कॉपर सल्फेट, और क्या है यहाँ पर वही Zn है, और फिर उसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पर आएगा ZnSO4, और यहाँ पे है कॉपर। लिखिए आप। हाँ तो बनाओ, बनाइए आप, बनाइए आप। रफ कॉपी भी नहीं है, रफ कॉपी बेटा खरीदना भी नहीं है, ना 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 ना, लिख ले खुद से लिख ले। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो क्या कर दो, उसको तोड़ दीजिए आप। जगह चेंज होनी चाहिए, सीधी सी बात, ऐसे पढ़नी पड़ेगी। हाँ नहीं ये अब की बार यहाँ पे आएगी, मैं कह रहा हूँ अब की बार यहाँ पे लाएंगे तेरे को, कुछ भी हो जाएगा। आगे देखो, लिखो निकालो। लिख लिया होगा, अच्छी बात लिख लिया तो फिर तो ठीक है। और ये जो भी लल्लू देख रहे हैं ना, वो थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ा लिया करो अपनी, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई मैं इनको बोल रहा हूँ जो देख रहे हैं, एक दो बच्चे देखते हैं, ठीक है, उनको भी जो भी है। ठीक है, अब देखो क्या बनेगा इसका, बताओ करिए सभी ने। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना आपको, देखो मालूम कैसे करना है, ठीक है। आपको जो नया होगा उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, ठीक है, तो पुराने वालों क्या कीजिए आप, ठीक है। भाई नया कब करेंगे, जब पुराने क्या करेंगे आप, तोड़ेंगे, जब भी नया होगा ना। अरे नहीं समझे बात को आप,
नया कब होगा? जब कोई पुराने को तोड़ेंगे जब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको इसका पता है, क्या है इसका बताओ? हाँ अब यार वो तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं भी आपकी त्रुटि आगे देखिए यहाँ पर क्या आएगा बताओ? सी यू यहाँ पे क्या आएगा? प्लस का 2। हमें मालूम ऐसे चला कि सर इसके ऊपर कितना था? माइनस का 2, ठीक है। कितना था कीर्ति? जब इसके ऊपर माइनस का 2 था तो इसके ऊपर कितना था? तो पहले आएगा, ठीक है, प्लस पहले आएगा और माइनस क्या आएगा? इसी कारण क्या होते हैं पहले आगे होते हैं, आगे देखिए। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा? अभी तक यहाँ पर है किसी में बताओ? ये जीरो में, किस में? जीरो, ठीक है। हाँ जीरो में जी सकता है आदमी, ठीक है, आगे देखिए। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा बताओ? ZnSO4 है, ठीक है। अब हमें ये मनीषा ऐसे पता है कि ये माइनस का 2 था, तो यहाँ पर भी कितना होगा? जब ये -2 तो सामने वाला कितना होगा? प्लस का 2। तो यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ? Zn प्लस का 2 SO4 माइनस का 2। यार मैं तो क्या करूँ अब है यहाँ पे कॉपर, तो कॉपर कितनी आप से बताओ? 0। कितनी ऐसे बताओ? 0 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या होगा कि सर यहाँ पे अब हमें देखना है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है लल्लू? यहाँ पे कॉपर प्लस का 2 था और वो क्या करेगा इसे बताओ? क्या हो गया? कॉपर 0 हो गया। इसका मतलब इसने 2 लिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसे बताओ? 0। इसी प्रकार यहाँ पे कौन था बताओ? Zn पहले क्या था? 0 और यहाँ पे क्या उसके बाद में Zn प्लस का 2 और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमारी कितनी पहचान आ गई? कितनी पहचान आ गई? एक तो ये पहचान देखो, सीधी सीधी पहचान है, ठीक है ना? पहचान, ठीक है, अलग अलग पहचान है। दूसरी बात सर यहाँ पे देखो 0 से किस में आ रहे हैं? प्लस में, फिर पहचान आ गई, क्या आ गई? फिर पहचान, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि सर यहाँ पर इनकी अर्ध विक्रिया, ये तो कौन सी है पहचान? यहाँ पे देखो इसमें ये तो क्या है बताओ? ऑक्सीजन अपचयन है, क्या है इसमें आपका? अपचयन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो आप इसमें कॉपर और लाइन किसी में आएगी? इसके साथ आएगी। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे से बताओ? और यहाँ पर क्या आएगा इसमें आपका? अपचयन। अपचयन का दूसरा नाम क्या होगा? तो यहाँ पर आएगा। अब बताओ अपचयन इसका हो रहा है, इसका हो रहा है, इसका हो रहा है, इसका इसमें हो रहा है, ध्यान रखना, इसका इसमें हो रहा है, ठीक है। यानी पुराना कौन है? ये, और नया क्या आपका? ये, ठीक है। तो ये किसका काम करे यहाँ पे? अपचयन। और किसका बताओ? ऑक्सीकारक का, ठीक है। समझ गए बात को? इसी प्रकार यहाँ पे इसका देखना Zn, किसका देखनी बताओ? Zn का। तो Zn से ये बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे नाम क्या आएगा इसे बताओ? ऑक्सीकरण। क्या आएगा इसे बताओ? ऑक्सीकरण। और क्या आएगा इसे बताओ? अपचायक। क्या आएगा इसे बताओ? अपचायक, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीकरण, अपचायक। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर इसका हो रहा है ऑक्सीकरण, इसका हो रहा है, इसका हो रहा है, ठीक है। इसका किस में हो रहा है? Zn का किस में हो रहा है? Zn आयन में हो रहा है। किस में हो रहा है? Zn का Zn आयन में हो रहा है, ठीक है। समझ गए बात को? कोई दिक्कत किसी को? आगे देखो उसके बाद में यहाँ पर हमने इसको कहने का उनसे विक्रिया को तोड़ा यहाँ पे। अब तोड़ने के बाद में क्या हो रहा है कि सर यहाँ पे क्या बन रहा है कि ये प्लस का 2, यहाँ पे कितना 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ? अर्ध विक्रिया है। कैसे बताओ? अर्ध विक्रिया। और अर्ध विक्रिया कौन सी है? कौन सी है बताओ? अपचयन अर्ध विक्रिया। कौन सी है? अपचयन, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा इस प्रकार? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अर्ध विक्रिया कौन सी बताओ? ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण, ठीक है। कोई दिक्कत? अब ऑक्सीकरण अपचयन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा इसे बताओ? क्या हो जाएगा इसे बताओ? रेडॉक्स हो जाएगा। और रेडॉक्स का दूसरा नाम क्या है? अब यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा इसे? कॉपर प्लस का 2, उसके बाद में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर क्या है? इलेक्ट्रॉन तो काट दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा इसे बताओ? Zn। फिर क्या बच जाएगा यहाँ पर? Zn प्लस का 2, और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ? Fe। अपना काम बनता है, बाढ़ में जाए। ये लो, ठीक है। अपना काम बनता है, बाढ़ में जाए। क्योंकि अभी नेता लोग क्या करें, जैसे ही जीतने के बाद में कौन है ऐसे बोलेंगे आपको, ध्यान रखना। लिख लो इसको, लिख लो, लिख लो। हाँ, लैपटॉप ये नेता 5 साल, लगभग 4 साल में कहाँ पे थे पता ही नहीं। अब आ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, किसी के साथ खाना खा रहे हैं। हाँ, तो खेती जो कोई नहीं कि वोट चावल वाला तीसरा लागला
पर गहलोत जी को डर नहीं है, नहीं नहीं, वो हार भी जाए तो गम नहीं है और जीत भी जाए तो कोई गुस्से वाली बात नहीं, क्योंकि अंतिम अवस्था में गाड़ी कभी भी जा सकती हो। चिंता तो उनको है, कौन को? वसुंधरा राज्य को है कि अगर मैं खड़ी हो गई तो मैं चला जाएगा। आ नहीं रही सामने, क्या दिक्कत? राहुल डर रही कि शायद डर रही है। 2000 रुक गया तो ठीक है, चिपका लिया होगा आपने। हमारे वो एक बोर्ड पर आ जाए कत्ती बुरी हो बता दो तो कोई चलो ठीक है, आगे बढ़े। मिटा दो क्या? अब इसमें एक जादू है, क्या है कि जादू है। जादूगर एक कला दिखाता है, पता आपको है? देखो मिटा दो इसको। वो क्या करता है, उसके पास क्या होती है विशेष प्रकार का, जो भी उसकी पद्धति में बनाऊंगा इसको मिटा लो एक बार, उसको देखेंगे एक बार। मिटा दो इसको। वो जादू किस प्रकार करता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर एक बार, इधर देखो एक बार। यहाँ पे क्या है, इस प्रकार कोई बीकर है, ठीक है? इस बीकर में आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? नीला। कैसे बताऊं? नीला रंग दिख रहा है, ठीक है? उसके बाद में आपने सेकंड स्टेप में क्या किया, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया? ऐसे मान लीजिए एक छड़ डाल दी, किसकी बताऊं? जेडन की। किसकी डाल दी आपने? जेडन की, ठीक है? समझे कुछ बात को? अब यहाँ पे जेडन की छड़ है, यहाँ पर कैसे बताओ फिर? वही आपका कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पर क्या आएगा? Cu और कैसे SO4 है, ठीक है? यानी सर कॉपर सल्फेट का इसका नाम होता है नीला थोथा भी होता है, लिख लो कहीं पर। कॉपर सल्फेट का, मेरी कॉपी में लिख लो आप, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहते हैं। मेरी कॉपी, मेरी कॉपी में, मेरी कॉपी में लिखना, ठीक है आपको? क्या सर इसमें गड़बड़ लग रही, चेक करना एक बार। नंबर तो सर जी नंबर तो ज्यादा एक बार चेक करना, इसमें गड़बड़ है कुछ। एक ये 3 और 4 में गड़बड़ है। हाँ आगे देखो यहाँ, तो क्या आएगा बताओ? नीला थोथा आएगा, ठीक है? अब क्या होता है कि थोड़ी देर बाद में यहाँ पर जैसे इसका रंग क्या हो जाता है, ऐसे बताओ, गायब हो जाता है। क्या होता है इसमें? इसका रंग गायब हो जाएगा, ठीक है? यानी कहने का मतलब रंगीन हो जाएगा, ऐसे मान लो। तो क्या होगा ऐसे बताओ? जादू हो गया यहाँ पर। इसका मतलब वही छड़ थी यहाँ पर, और इसी प्रकार वही आपका दरवा, ठीक है? यहाँ से रंग क्या हो गया ऐसे बताओ? गायब हो गया, ठीक है? तो गायब क्यों हो रहा है ऐसे बताओ? इसमें क्या हुआ कि जैसे ये तो आपका ये जेडन था, जेडन यहाँ से निकल के इसमें आ रहा है, ठीक है? और कॉपर किसी इस पे जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बन रहा है ऐसे बताओ? यहाँ पे क्या बन जाएगा ऐसे बताओ? Zn SO4 बन रहा है, ठीक है? क्या बन रहा है? Zn SO4, ठीक है? अगर ध्यान रखना, यहाँ पे क्या था कि सर पहले वाले में तो केवल क्या था? कॉपर सल्फेट था, ठीक है? तो इसका रंग कैसा? नीला। जैसे हमने क्या डाल दी यहाँ पे से बताओ, अगर जेडन की छड़ है, जेडन की छड़ से यहाँ पे जेडन क्या करेगा? इसमें निकलेगा, और किसको लेगा यहाँ पे से बताओ? कॉपर यहाँ पे जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत है? अब जिंक सल्फेट, इसका मतलब इसका रंग यहाँ से नीला से क्या हो जाएगा? इसमें गायब हो जाएगा, ठीक है? और ये क्या होता है इसमें आपका जादू? वो क्या करेगा? एक बॉक्स लेगा, उसमें देखो आपको दिखाएगा इसका रंग ऐसा है, रंग ऐसा है, ठीक है? उस पर क्या डालेगा? इसमें कोई भी छड़ डालेगा, ठीक है? ऐसे करेगा, ऐसे मान लो कुछ भी आपको जब पागल बनाएगा, ठीक है? सीधी सी बात है। और क्या होगा इसमें आपका? गायब हो जाएगा, ठीक?
आया क्वेश्चन में। इसका मतलब ये हो रहा है कि रिएक्शन कौन सी हमारी बताओ, Zn प्लस क्या आएगा इसे बताओ, कौन सी है, कॉपर सल्फेट वाली केस में आपकी रिएक्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर यहाँ पे इसकी पहचान कैसी होती है, अगर इस विलियन के अंदर क्या डालते हैं आप, अगर H2S डालते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, ZnS बनता है। इसका मतलब इस विलियन में छड़ तो है यहाँ पे, परंतु इस विलियन में कौन आ गया इसे बताओ, कौन आ गया, यहाँ पे Zn आ गया, कौन आ गया इसमें, Zn आ गया, ठीक है। SO4 तो पहले थे यहाँ पे। अब यदि मैं इसकी भी किसी करवाता हूँ बताओ, H2S से करवाते हैं, किसी करवाते हैं H2 और यहाँ पर आएगा S से करवाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसका S इसके साथ चिपकेगा तो इसका मतलब यहाँ पे बनेगा। ये बनने का संकेत ऐसे कह रहा है कि यहाँ पर जो आपका Zn था यहाँ से निकल के इसमें आ गया, इसे बताओ विलीन में आ गया, ठीक है। इसी कारण यहाँ पे इसका जो रंग था, रंग कैसा हो गया इसे बताओ, रंगीन हो गया। समझ गए बात को, Zn की वजह से रंग गायब हो गया। हाँ, इसमें ऐसा था कि Zn ने क्या किया, इस कॉपर को यहाँ से भगा के यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसका मतलब रंग जिम्मेदार कौन था, कॉपर था। कॉपर यहाँ पे चिपक गया तो कॉपर की मात्रा यहाँ पे क्या हो गई, इसे कम हो गई, ठीक है। जैसे कम होगी तो यहाँ पे रंग क्या होगा, इसमें आपका गायब होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मालूम करना है कि यहाँ पे Zn है या नहीं है, तो हमने क्या डाला यहाँ पे इसमें H2S, ठीक है। और जैसे H2S डालते हैं तो क्या होगा यहाँ पे इसमें कि क्या बन जाएगा, ZnS बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। ZnS का यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑक्सी बनेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को। अब अगला एक रिएक्शन और देखिए, वही सेम प्रक्रिया, ठीक है। इसमें भी क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे मान लो इसमें डाल दिया अब की बार, यहाँ पर ये कॉपर की छड़ है और यहाँ पे कौन है इसे बताओ, ZnSO4 है, ठीक है। क्या है, ZnSO4 है, ठीक है। तो पहली बात तो इसका कोई रंग नहीं था, ठीक है। बाद में भी देखते हैं तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, रंग में कोई परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि सर ये कॉपर इस Zn को यहाँ से नहीं भगा सकता, क्योंकि कॉपर क्या है, कम सक्रिय है और Zn कैसे बताऊं, अधिक सक्रिय है, ठीक है। समझ के बात को, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। इसकी रिएक्शन क्या बनेगी इसे बताऊं, कॉपर प्लस क्या आएगा इसे बताऊं, ZnSO4, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, ठीक है, कि बनने वाला उत्पाद क्या होगा, ठीक है, कोई नहीं, या कोई देखिए पूछ लेगा एक दो चीजें। आई बात समझ में, तो पूरा मैं कह रहा हूँ वहां पे रट के मत जाना, चीज को खोल के समझिए, ठीक है। इसी प्रकार देखिए आप अब क्या करेगा, कोई भी आपके पास कोई बीकर था, इसमें लोहे की कील है, ठीक है, और क्या डाल दिया इसमें बताओ, कॉपर सल्फेट, क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट, ठीक। अब कॉपर सल्फेट डालने पे क्या होता है कि सीधी सी बात है कि यहाँ पे पहले क्या था, नीला, और बाद में क्या हो जाएगा, रंग क्या हो जाएगा इसमें आपका गायब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, इसका मतलब यहाँ पे कौन है, Fe, यहाँ पे कौन है, कॉपर है। तो Fe क्या कर देगा, यहाँ से कॉपर को भगा देगा, ठीक है, और रंग क्या हो जाएगा इसमें आपका गायब हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो आपके पास लोहे की कील थी, लोहे की कील के ऊपर क्या जम जाएगा इसे बताओ, कॉपर है, क्या आएगा इसे बताओ, कॉपर, ठीक। अगर मैं इसी को उल्टा करता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे तो कौन है इसे बताओ, ये बीकर था, और बीकर में कौन है, बीकर में कौन है आपका Fe है, और यहाँ पे कौन है इसे बताओ, कॉपर है, कौन है यहाँ पे, कॉपर, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। समझ गए बात को, अरे समझे ना समझे, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्रयोग तो लिखो ना लिखो, ठीक है, पर मैं लिख रहा हूँ आगे, ठीक है। बता दो इसको भाई, कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी नहीं होगी। अब लिखो यहाँ पे, देखो इसमें लिखना आपको Fe और क्या आएगा इसमें आपका कॉपर सल्फेट, फिर क्या आएगा इसे बताओ, अरे साथ साथ नाम बोल रहा हूँ, ठीक है, बोलना है बेटा, कम सीधे, ठीक है। कॉपर सल्फेट क्या बन जाएगा इसे बताओ, FeSO4 क्या बन जाएगा इसे यहाँ पर, कॉपर, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि सर ये रिएक्शन होगी दूसरी, यहाँ पे क्या करें इसे बताओ, कॉपर और क्या आएगा इसे बताओ, FeSO4, रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें लिखो, मैं लिखाऊंगा इसमें कुछ, ठीक है। लिखो इसमें, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में, यानी इसमें लिखो पहली अभिक्रिया, फर्स्ट अभिक्रिया, फर्स्ट लगा लो, इसको फर्स्ट कर लो आप, फर्स्ट अभिक्रिया, इसको बोलते हैं सेकंड अभिक्रिया, इसे मान लो सेकंड है। फर्स्ट अभिक्रिया में पहले विलियन का रंग नीला था, पहले विलियन का रंग नीला था, तथा बाद में
नीला रंग गायब हो जाता है, नीला रंग गायब हो जाता है, चल तो रहा ना, बंद थोड़ी हो गया, नीला रंग गायब हो जाता है। यहाँ पर Fe अधिक सक्रिय है तथा कॉपर कम सक्रिय है, इसलिए कॉपर का विस्थापन कर देता है। ये विस्थापन भी ध्यान रखना, विस्थापन भी है, विस्थापन कर देता है, विस्थापन कर देता है। समझ गए ना? आपसे पूछ लेगा रिएक्शन देखिए कि बताओ इसका रंग कैसा होगा, रंगीन होगा, कैसा होगा, रंगीन होगा, ठीक है। आगे लिखो सेकंड, इस अभिक्रिया में, सेकंड अभिक्रिया लिखो, सेकंड लिखो आप। इस अभिक्रिया में कोई रंग परिवर्तन नहीं होता, कोई रंग परिवर्तन नहीं होता, इस अभिक्रिया में कोई रंग परिवर्तन नहीं होता, कोई रंग परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि कॉपर Fe का विस्थापन नहीं कर सकता, कॉपर Fe का विस्थापन नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं देखो क्वेश्चन बनवाता, क्वेश्चन इनमें से बनवाता है कि ऐसे रिएक्शन लिखता, ठीक है, और आपसे पूछता है, ठीक है, और ये पूछूंगा, ठीक है, आगे इसमें टेस्ट में ऐसा आएगा, ठीक है। इसी प्रकार और देखिए, और रिएक्शन कौन सी इनका लिख लेना, ठीक है। एक और आएगी कॉपर वाली आ गई, एक कौन सी आएगी इसमें आपकी Zn, फिर आएगा इसमें आपका FeSO4, और क्या बन जाएगा इसे बताओ, ZnSO4 Fe, रिएक्शन होगी, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, Fe, और क्या बन जाएगा, यहाँ पे आएगा ZnSO4, रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। इसी प्रकार एक और लिख देंगे, एक और बनेगा इसका Zn, और क्या आएगा कॉपर CuSO4, क्या बन जाएगा, तो ZnSO4 क्या बन जाएगा यहाँ पर Cu, ठीक है। फिर एक यहाँ पर रिएक्शन होगी है, तो ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, कॉपर, और उसके बाद में क्या आएगा ZnSO4, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पर आएगा CuSO4, ये नहीं बनेगा, सीधे बनेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। लिख लो, इनको लिखो साथ में भाई, रिएक्शन होगी, रिएक्शन है नहीं होगी, ठीक। क्योंकि देखो रंग क्यों पूछ रहा है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान होती है रंग परिवर्तन, जहाँ पर भी रंग परिवर्तन होता है इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है, हाँ, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, तो समझना, ठीक है। आप इसी प्रकार जो गिरगिट होता है वो अचानक नहीं बदलता है, कुछ टाइम लगता है उसको रंग बदलने में, वो कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, ठीक है। ठीक है, लिख लिया होगा। हैं करें, जुगाड़ करें भी, आगे देखो। अब देखो यहाँ पे इनकी सक्रियता क्रम निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन से बताओ, Zn, उसके बाद में Fe, उसके बाद में, तो इनका क्रम लिख लीजिए आप, ठीक है। क्या आएगा, Zn अधिक सक्रिय है, फिर कम सक्रिय कौन है, Fe, फिर क्या आएगा इसे बताओ, कॉपर, ठीक है, लिख लो इनको। मिटा दूं, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछ लेगा, किस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, समझ में नहीं आया तो पूछिए, ठीक है। वो पूछ लेगा कि कौन सी अभिक्रिया होगी, कौन सी नहीं होगी, या ये अभिक्रिया लेके पूछ लेगा तो बनने वाला उत्पाद क्या होगा, ठीक। अब एक तो दे देगा इसमें आपका FeSO4 दे देगा, ठीक है। एक यहाँ पे कोई दो और दे सकता है, ठीक है, या उसके बाद में एक ऑप्शन आएगा कि उत्पाद नहीं बनेगा, सीधी सी बात, तो रिएक्शन नहीं होगी। ये कह रहा है कि यहाँ पर यदि कोई उत्पाद नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है,
क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है। तो लिख देगा कि यहाँ पर 3 ऑप्शन अलग आंसर क्या आएगा कि यहाँ पर क्या आएगा कि एफ ही जेड एन का विस्थापन नहीं कर सकता, क्योंकि एफ ही कम क्रियाशील है या फिर जेड एन अधिक क्रियाशील है, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछ लेगा इसी प्रकार कि इनमें से कौन सा अधिक सक्रिय कौन सा कम सक्रिय। तो किसने लिखो एक बार, ये तो लिखो एफ ही जेड एन तथा कॉपर, एफ ही जेड एन तथा कॉपर की सक्रियता का क्रम होगा, सही क्रम होगा, का सही क्रम होगा, ठीक है। तो एक सही करना है, बाकी 3 आपको गलत करने हैं, 3 आपको गलत ही करने हैं। मिटा दो इसको, ठीक है। अब देखो एक रिएक्शन देखिए आप, यहाँ पे H2O2 है, बताओ यहाँ पे क्या होगा रे, बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनमें ऑक्सीजन और अपचयन दोनों पहचाने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले क्या करना है, ये तो क्या आएगा बताऊँ, H प्लस का 2 है, कितना आएगा H प्लस, ठीक है। और ये कितना आएगा से बताऊँ, यहाँ पर आएगा कितना है, यहाँ पर 2 और कितना आएगा माइनस का 2 ही आएगा, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे आएगा यहाँ पर, परंतु सर इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने में यहाँ पे कितना आएगा बताओ, ये आधा, यहाँ पे कितना आएगा आधा, कितना बन जाएगा तो 1 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा O माइनस का 2 और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताऊँ H2, ठीक है। अब आपको पहचानना है कि इसमें किसका ऑक्सीजन हो रहा है किसका अपचयन हो रहा है, पहचान सकते हो। देखो यहाँ पे क्या था, ये जो H प्लस था, ठीक है, H प्लस और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे मान लो कि सर इसको हमने ऑक्सीजन अवस्था निकाली, परंतु क्या होता है कि इस अवस्था में इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी बताओ, 0 है, कितनी है 0, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या मान लो इसकी दोनों की, क्योंकि सर अणु की अवस्था में है सहस्य हो जाएगा, दोनों में क्या है यहाँ पर इसकी भी कितनी है 0 और यहाँ पे O की भी कितनी है बताओ 0, ठीक है। परंतु यहाँ पे निकालो कितनी आएगी बताओ H प्लस और यहाँ पे क्या आएगा O माइनस का 2 आएगा, ठीक है। अब हम पहचान सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है H प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या था H0 से क्या बन रहा है H प्लस बन रहा है, ठीक है। और एक में क्या हो रहा है इसे बताऊँ O0 से क्या बन रहा है O माइनस का 2 बन रहा है, ठीक है। अब किस में इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यहाँ पे 2 3, यहाँ पर भी कितने 2, बैलेंस हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए सर 2 प्लस आ रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन दे रहा ले रहा है, इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा इसे बताओ ऑक्सीकरण, क्या होगा ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। जिसका भी ऑक्सीकरण वहाँ पे क्या आएगा, इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा O0, ये -2 तो यहाँ पे ले रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा इसे बताओ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बन जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ अपचयन, ठीक है। कोई दिक्कत, पहचान सकते हो, कोई दिक्कत किसी को, कोई भी अभिक्रिया को हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोले आपको पहचान आना चाहिए, ठीक है। तो इसको लिख लो अभी क्या है, एग्रीकल्चर में काम तो कर रहे हैं, मैंने एग्रीकल्चर की जानकारी नहीं इनको, ऐसे मैं इनकी बात नहीं कर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब इनको एग्रीकल्चर की जानकारी नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो पुलाव अगर गहरा जाए उसको अच्छा मानते हैं, अच्छा होता है बुरा होता है वो गहरा पुलाव, वाह यार आपके हिसाब से सही है, वो परंपरा बनी हुई है। चलो बता एरा किस काम में लेते हैं।
हैं? और ये पिलाऊ वो लगे रहे पलटाई एरा तो काटने के लिए काम में लेते हैं जी ना 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 हाँ। अगर ऐसे मान लीजिए कभी जैसे आपकी वो कौन सी फसल है, जैसे कुकर बेटी सी कुल की फसल है, ठीक है। आगे देखो इसमें, लिखो आगे लिखो। अब एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, आपको करना है, ठीक है। देखो 3 रिएक्शन है, एक तो Na वाली है, एक Na है और एक इसमें आपकी Na3 है। एक बार तो इसके साथ आपको H जोड़ना है, एक बार H और एक बार इसके साथ O जोड़ना है, ठीक है। करो, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, ऑक्सीकरण और अपचयन करना है आपको। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों करने हैं यहाँ पे, Na H और यहाँ पे O है। बैलेंस करना है पहले इनको। बैलेंस कैसे होगा, पहले ऑक्सीकरण अवस्था फिर बैलेंस, ऐसे निकालना आपको। कर लिया। अब की बार दोनों में साथ निकलना, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है किसका अपचयन हो रहा है। क्या हुआ, तो इतना टाइम ढूंढ लेंगे फिर। नहीं तो ऐसा किसी ने पूछिए, कहने का मतलब जो नहीं बताया। अब आप पूछ लेंगे वैसे इसमें ऑक्सीजन कैसे हो रहा है, तो हाँ बताओ, निकाले। जो इलेक्ट्रॉन देगा वो अधिक सक्रिय है, ज्यादा सक्रिय है। लिख लिया। देखो इधर, यहाँ पे तो सर बनना क्या चाहिए इसे बताओ, NaS। यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, NaH। और यहाँ पे क्या बनेगा, N और यहाँ पे बन जाएगा 2O बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी Na2S मान लो, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। अब देखो इधर, यहाँ पर इसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, इसकी भी कितनी है इसे बताओ, 0 है, ठीक है। और इसकी भी कितनी है, 0 0 0 0, ठीक है। यहाँ पे Na कितनी है इसे बताओ, +1। यहाँ पे Na कितनी, +1। यहाँ पे कितनी, +1, ठीक है। यहाँ पे S की कितनी है बताओ, -2। और यहाँ पे कितनी है, आपको पता है कि हाइड्रोजन की धातु में कितनी होती है, माइनस होती है, ठीक है। तो कितना आएगा, -1। और यहाँ पे कितनी, -2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस पहले वाले में क्या होगा, पहले वाले में सर आपका जो सोडियम है, तो सोडियम का क्या हो रहा है, Na। और क्या बन रहा है इसका बताओ, Na+ बन रहा है, बताओ ले रहा है दे रहा है, क्या कर रहा है ये। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि पहले वाले का क्या होगा इसे बताओ, ऑक्सीकरण होगा, क्या होगा इसमें, ऑक्सीकरण होगा, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पे S क्या था बताओ, 0। और क्या हो रहा है इसे बताओ, S-2। तो यहाँ पे 2 ले रहा है ये, बैलेंस कर लोगे इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि सर यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना आएगा इसे बताओ, 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इसे बताओ, क्या बन जाएगा इसमें आपका अपचयन, क्या आएगा इसमें आपका अपचयन, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे सोडियम। अब सर सोडियम का पहले क्या है, यहाँ पे 0। और क्या आएगा यहाँ पे इसे बताओ, +1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, ऑक्सीकरण, क्या आएगा, ऑक्सीकरण, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे कौन है, H 0 है, क्या आएगा यहाँ पे H- तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आएगा इसे बताओ, अपचयन, क्या आएगा इसमें, अपचयन, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा बताओ, इस वाले में क्या होगा, Na। और Na से क्या बन रहा है,
Na+, ठीक है, कितने हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ O, और क्या बन रहा है O- का कितना बन रहा है 2 बन रहा है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है यहाँ पे, 2 लेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका तो क्या आएगा बताओ ऑक्सीकरण, इसका क्या आएगा बताओ अपचयन, ठीक है। अब दोनों को साथ साथ लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भाई सर यहाँ पे लिख दोगे, इसका तो किस में हो रहा है, इसका इस प्रकार लिख दोगे, ठीक है। आप लिख लो इसको, ठीक है, लिख लो। 10 मिनट और लेंगे आज क्लास आपकी बस। एक्स्ट्रा नहीं 10 मिनट लूँगा, ठीक है, इसे करो मैं। हाँ, आपको पहचान देखनी है आपको तो। ZICR BHO, अब एक ही हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा CUET, नहीं डायरेक्ट घर पे आते हैं वापस नौकरी करके, डायरेक्ट घर पे आते, पेंशन बंदवा के आ जाते हैं बस वहाँ पर। आगे बढ़े। वहाँ पे उसमें ऐसे होता है कि कहने का मतलब जिस तरह CUET में हो जाएगा उसके बाद में, हाँ तो अच्छा है तेरी पेंशन बांध के भेज देंगे घर पे वापस, ऐसा। उठा दो, उठा दो। अब देखिए 2 प्रकार के सेल होते हैं, कितने प्रकार के 2 प्रकार के सेल, ठीक है। वैसे आपको थोड़ा बहुत जानकारी रखनी है, हाँ। एक तो कोशिका, ठीक है, कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक तो जिसमें पुनरुत्पादन की क्षमता पाई जाती है वो कोशिका, और एक नहीं पाई जाती है। तो बताओ आपके शरीर में कौन सी कोशिकाओं में किसी नहीं पाई जाती, दिमाग वाली, तंत्रिका, ठीक है। आगे देखो इसमें एक सेल तो ऐसा कि अगर इसको यूज में लेने के बाद में सीधी सी बात दोबारा काम में नहीं आएगा, ठीक है। और एक कौन सा, आगे बात समझ में, ठीक है। अगर जिनके आवेश में ज़्यादा अंतर होगा, सीधी सी बात है, वो सेल काम में नहीं आएगा, और जिनमें कम लिख लो आप, ठीक है। हाँ आगे लिखो, इसमें लिखो, इसमें सिलिकॉन और लिखा रहा हूँ, ठीक है। यदि रेडॉक्स में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण का अंतर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण का अंतर ज़्यादा है, तो इससे बनने वाले सेल स्थायी होते हैं। कोष्टक में लिखिए आप, स्थायी में स्थायी होते हैं, हाँ लिखा रहा हूँ स्थायी, तो वहाँ पे लिखना आप एक बार उपयोग के बाद में नष्ट,
नज़र में नष्ट है, वैसे नष्ट नहीं होती कोई भी चीज़, ध्यान रखना। नज़र में क्या है, नष्ट है, वैसे कोई चीज़ कभी नष्ट नहीं होती है, ठीक है। हाँ आगे देखिए, अगला लिखो, यदि अंतर कम है तो अस्थायी सेल करने का मतलब बार बार उपयोग कर सकते हैं आप, बार बार उपयोग कर सकते हैं।